हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नकीब अहमद, क्रिकेट एंड फिटनेस कोच। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बगल में रेड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज बात करेंगे मेरे दोस्तों एक ज़रूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, हाउ टू इम्प्रूव हार्ड हिटिंग। हार्ड हिटिंग हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी हार्ड हिटिंग अगर बिल्कुल ही वीक हो तो हम कैसे हार्ड हिटिंग सीख सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी है उसके लिए, क्या क्या हमने करना होगा, किन किन बातों का हमने ध्यान रखना होगा, सारी बातों के ऊपर बात करेंगे। आप लोगों ने मेरे फ्रेंड्स सिर्फ एक ही काम करना होगा, पूरी वीडियो देखनी होगी ताकि आप लोग कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो बिना देर किए चलते हैं अपनी आज की टॉपिक की तरफ। तो मेरे फ्रेंड्स, हार्ड हिटिंग की टेक्निक्स और टिप्स से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता चलूँ, बताता चलूँ मेरे फ्रेंड्स कि सबसे पहले टेक्निक्स और सारे स्किल्स वगैरह से पहले आप लोगों की बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। बेसिक्स क्या मीन मेरे फ्रेंड्स, आप लोगों की स्टांस ठीक होनी चाहिए, आप लोगों की ग्रिप ठीक होनी चाहिए, आप लोगों की बैक लेफ्ट डाउन स्विंग ठीक होनी चाहिए। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे हम टच नहीं कर सकते। अगर उसको हम टच करेंगे मेरे फ्रेंड्स तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी और फिर आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा। तो मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि चाहे बैटिंग में आप लोग जो भी सीखना चाहते हो नई स्किल, चाहे वो कवर ड्राइव हो, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव हो, चाहे वो हार्ड हिटिंग हो, स्वीप शॉट हो, जो भी हो, लेकिन हर चीज़ सीखने से पहले आप लोगों की बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लोगों की बेसिक्स अच्छी नहीं होगी मेरे फ्रेंड्स तो फिर आप लोगों को उस चीज़ में आप लोग चाहे उस पर ट्राई भी करें लेकिन वो आप लोग नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों की बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं मेरे फ्रेंड्स हार्ड हिटिंग के लिए सबसे पहले अपने पॉइंट की तरफ, गेट इनटू अ पोजीशन। आप लोगों ने एक पोजीशन में जाना पड़ेगा, आप लोगों ने पोजीशन बनाना ही पड़ेगा। पोजीशन क्या मेरे फ्रेंड्स? स्टेबल बेस। आप लोगों ने हार्ड हिटिंग के लिए जब भी आप लोग हार्ड हिटिंग करना चाहे जिस भी साइड पे हो, चाहे आप साइड पे हो, चाहे स्ट्रेट पे हो, चाहे ऑन साइड पे हो, फ्रंट फुट एरियाज में हो, बैक फुट एरियाज पे हो, जो भी हो मेरे फ्रेंड्स, लेकिन आपने उससे पहले सबसे पहले आप लोगों ने एक स्टेबल बेस बनानी होगी। और स्टेबल बेस के दौरान चाहे आप कभी भी मूविंग पोजीशन में जब भी आप लोग स्ट्रोक खेलोगे उसमें पावर और कंट्रोल नहीं होगा। जब भी आप लोग मूविंग पोजीशन में स्ट्रोक खेलोगे उसमें बैलेंस एंड कंट्रोल और पावर आप लोग जनरेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ज़रूरी है मेरे फ्रेंड्स स्टेबल बेस। आप लोगों की एक स्टेबल बेस होनी चाहिए, एक स्टेबल मजबूत बेस आप लोगों का बुनियाद होना चाहिए। उसके बाद ही आप लोगों ने फिर बॉल को पावर के साथ मारना पड़ेगा, बैलेंस एंड कंट्रोल के साथ पावर जनरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट हो गई मेरे फ्रेंड्स अ स्टेबल बेस। दूसरा पॉइंट ये है मेरे फ्रेंड्स कि जब भी आप लोग फुलर एरियाज में या गुड लेंथ या फुल एंड गुड में आप लोग हिटिंग करना चाहे, हार्ड हिटिंग करना चाहे, तो स्ट्रोक खेलने के दौरान और स्ट्रोक के बाद आप लोगों की वेट फ्रंट फुट पे ही होनी चाहिए, ना कि आप लोगों की बॉडी बैकवर्ड की तरफ, पीछे की तरफ गिरी हुई हो और आप लोगों की वेट बैक फुट पे हो। उसके साथ मेरे फ्रेंड्स आप लोग कभी भी पावर जनरेट नहीं कर सकते। मेरे कहने का मकसद क्या है मेरे फ्रेंड्स कि जब भी आप लोग फुलर एरिया में हिटिंग करना चाहे तो फुलर एरिया में उसके बाद आप लोगों की बॉडी जो वेट है वो फ्रंट फुट पे होना चाहिए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से पावर जनरेट कर सके। बास प्लेयर्स क्या गलती करते हैं मेरे फ्रेंड्स के जब भी वो स्ट्रोक्स खेलते हैं, स्ट्रोक्स तो वो अच्छे तरीके से खेलते हैं लेकिन ड्यूरिंग द स्ट्रोक एंड आफ्टर द स्ट्रोक उसकी बॉडी, वो खेलते तो यहाँ पे है लेकिन उसकी बॉडी पीछे की तरफ होती है, बैकवर्ड पीछे की तरफ गिरी हुई होती है। तो उसके साथ आप लोग कभी भी पावर जनरेट नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों ने क्या करना होगा मेरे फ्रेंड्स कि आप लोगों की जो बॉडी वेट है वो हर हाल में फ्रंट फुट पे ही होना चाहिए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से पावर जनरेट कर सके। जो तीसरा टिप है हमारे पास मेरे फ्रेंड्स हार्ड हिटिंग के लिए, यूज़ ऑफ बॉटम हैंड। जब भी आप लोग हार्ड हिटिंग करना चाहे, आप लोग पावर जनरेट करना चाहे मेरे फ्रेंड्स, तो उस वक्त आप लोगों की जो बॉटम हैंड है, जैसा राइट बैट्समैन का राइट हैंड और लेफ्टी बैट्समैन का लेफ्ट हैंड, जो नीचे वाला आप लोगों का हाथ है मेरे फ्रेंड्स, नीचे वाला, उसका पावर, उसको पावर के साथ लगाने के लिए उससे पावर लगाना ज़रूरी है। यूज़ ऑफ बॉटम हैंड वो ज़रूरी है फिर मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ टॉप हैंड के साथ खेलोगे मेरे फ्रेंड्स तो उतनी अच्छे तरीके से आप लोग
पावर जनरेट नहीं कर पाओगे। और दूसरा ये मेरे फ्रेंड्स कि आप लोगों की ज़्यादातर ग्राउंडेड शॉट लगेगी। तो अगर आप लोग चाहते हो कि अच्छे तरीके से पावर जनरेट करें और आप लोगों की बैट को एलिवेशन मिले, आप लोगों की बैट को एलिवेशन मिले मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाए, तो आप लोगों ने बॉटम हैंड का यूज़ ज़रूर करना होगा। जब भी आप लोग बॉटम हैंड का यूज़ करते हो उसके साथ क्या होता है मेरे फ्रेंड्स कि आप लोगों की बैट को वो फ्लो, वो एलिवेशन मिलता है, नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो आप लोगों की हाई हिटेज लगेगी, हाई शॉट्स आप लोगों की लगेगी। तो खुद ब खुद जब आप लोग हार्ड हिटिंग करोगे तो आप लोगों की शॉट्स अच्छे तरीके से आप लोग बाउंड्री के बाहर कर पाओगे। हार्ड हिटिंग में आते हैं मेरे फ्रेंड्स एक और टिप की तरफ कि जब भी आप लोग इन एरियाज़ में, फुलर एरियाज़ में आप लोग हार्ड हिटिंग करना चाहे तो एक बात का ख्याल रखें कि आप लोगों की जो फ्रंट फुट है वो कभी भी क्रॉस नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की एक तो ब्लाइंड स्पॉट बनती है, दूसरा आप लोगों की वो बैट फ्लो और बैट एलिवेशन ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, हमेशा के लिए आप लोगों ने फ्रंट फुट को थोड़ा क्लियर करना होगा, अपने फ्रंट फुट को थोड़ा क्लियर रखना होगा ताकि आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके आप लोगों की बैट फ्लो के लिए और बैट एलिवेशन के लिए। आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बने। अभी अगर आप लोगों की फ्रंट फुट यहाँ पे क्रॉस चली जाएगी तो आप लोग यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हो। तो हमेशा से याद रखना मेरे फ्रेंड्स कि जब भी आप लोग हार्ड हिटिंग करना चाहे तो आप लोगों ने क्या करना होगा, अपनी फ्रंट फुट थोड़ी सी क्लियर करनी होगी। और उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स एक और टिप कि हमेशा के लिए जब भी आप लोग हार्ड हिटिंग करना चाहे तो आप लोगों ने लेट नहीं होना। अक्सर मैं बॉस प्लेयर्स को देखता हूँ वो लेट हो जाते हैं, तो आप लोगों ने लेट नहीं होना, क्योंकि अगर आप लोग लेट होंगे तो आप लोगों की टाइमिंग डिस्टर्ब होगी टाइमिंग। तो अगर आप लोगों की बॉल पे टाइमिंग, आप लोगों की टाइमिंग सही नहीं होगी तो चाहे आप लोग जितना भी पावर के साथ मारे आप लोग कभी भी हार्ड हिटिंग नहीं कर पाओगे। मारोगे तो आप लोग पावर के साथ, लेकिन वो बाहर जाएगी नहीं सिक्स के लिए और पावरफुली शॉट्स आप लोगों की लगेगी नहीं अगर टाइमिंग नहीं होगी आप लोगों की मिडल और पावर के साथ। अगर टाइमिंग नहीं होगी तो आप लोगों की रिज़ल्ट हमेशा के लिए नेगेटिव होगी। और आते हैं मेरे फ्रेंड्स अपने आखिरी टिप के तरफ कि हमेशा के लिए हार्ड हिटिंग में पालकों पे ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट करने की कोशिश करें। इवन कभी कभार अगर हाफ हिट भी लग जाए तो आप लोगों की बॉल बाउंड्री से बाहर चली जानी चाहिए, जैसा कि वेस्ट इंडियन प्लेयर्स का होता है। इतने पावर के साथ वो बॉल को मारते हैं, कभी कभार उसके हाफ हिट्स भी लगते हैं लेकिन स्टिल बॉल उसकी बाउंड्री की बाहर चली जाती है। तो ये थी मेरे फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो कि हार्ड हिटिंग हम कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल क्रिकेट साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।